नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ आप देख रहे हैं और जो बदलता हुआ देख रहे हैं, बिहार की सियासत में जो बदलाव देख रहे हैं, खासकर एनडीए के अंदर खाने, उस बदलाव के कयास पहले से थे, उस बदलाव का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। उसकी दो वजह थी। एक वजह ये थी कि कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और बिहार की राजनीति पर उसका असर तुरंत पड़ा। पहला असर तो यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ममता बनर्जी को तुरंत बधाई दे दी। बीजेपी के जख्मों पर एक तरह से नमक रगड़ दिया उसी दिन जिस दिन बीजेपी को यह जख्म लगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी 100 से कम सीटों पर सिमट गई। एक वजह और है जिसके कयास लगाए जा रहे थे। अब उस वजह से बिहार की राजनीति बदली है, नहीं बदली है, लेकिन आरजेडी ये दावा करती रही है। कहा जा रहा था कि लालू यादव जब जमानत पर बाहर निकले हैं तो बिहार की राजनीति पर उसका प्रभाव होगा। आरजेडी तो कहती रही है कि खेल होगा। हालांकि आरजेडी कौन सा खेल करना चाहती है या फिर किस खेल की रणनीति पर काम कर रही है, वो तस्वीर साफ नहीं आ रही, अभी सामने आई है। लेकिन एक वजह यह भी बताई जा रही थी कि लालू यादव जेल से बाहर आएंगे तो बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका असर तो बिहार की राजनीति पर पड़ा है। जाहिर तौर पर लालू यादव कौन सा खेल करने वाले हैं, ये इसको लेकर कोई कयास लगाना, इसको लेकर कोई भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अंदर खाने से भी कुछ खबरें हैं, लेकिन वो खबरें फिलहाल उतनी मजबूत नहीं है कि आप तक साझा की जा सके। लेकिन एक खबर और आ गई है, एक वजह और सामने आई है जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में जाहिर तौर पर बदलाव होगा। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी सामने आई है, ये खबरें सामने आई है कि बीजेपी सांगठनिक स्तर पर कई बड़े फैसले ले सकती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत जल्द हो सकता है। सांगठनिक स्तर पर जो फैसलों की जानकारी है उनमें ये खबर आ रही है कि यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कई बड़े बदलाव संगठन में कर सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश के संगठन में, या फिर यूपी के प्रभारी हैं जो मेरी जानकारी है राधा मोहन सिंह, उनको बदला जा सकता है। तो इस तरह के सांगठनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम खबर है, आज आने वाली जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो खबर यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अब बिहार की राजनीति पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का क्या असर होगा और असर कैसे होगा, अगर ये हम कह रहे हैं तो जाहिर है ये समझाना, ये बताना जरूरी है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसका ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए और जो नुकसान जेडीयू को एलजेपी ने पहुंचाया, जो कि जेडीयू भी स्वीकार करती है कि चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ, उसकी वजह से चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए का हिस्सा भी नहीं होने देना चाहते या फिर नहीं रहने देना चाहते नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जेडीयू कई बार यह दावा कर चुकी है, नीतीश के करीबी नेता और जेडीयू के कद्दावर नेता खुद केसी त्यागी कई बार ये कह चुके हैं कि केंद्र की एनडीए का हिस्सा भी चिराग पासवान नहीं है, उनकी पार्टी एलजेपी नहीं है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जितनी स्पष्टता के साथ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में एलजेपी के रहने और न रहने को लेकर बातें कही गई और यह कहा गया कि जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं होगा, उतनी स्पष्टता के साथ केंद्र की एनडीए को लेकर, केंद्र की एनडीए में चिराग पासवान के रहने और नहीं रहने को लेकर नहीं कहा गया। एलजेपी को यह उम्मीद है, खुद चिराग पासवान को भी यह उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो केंद्र की सत्ता में उनको हिस्सेदारी मिलेगी। अगर चिराग पासवान मंत्री बनाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से यह स्पष्ट मैसेज होगा कि चिराग पासवान का हाथ बीजेपी ने नहीं झटका है और चिराग पासवान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है बीजेपी। और जाहिर तौर पर इससे बिहार में
जेडीयू और बीजेपी की तनातनी और बढ़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी हाल में, चाहे वो बिहार एनडीए हो चाहे केंद्र की एनडीए हो, चिराग पासवान को केंद्र का हिस्सा नहीं देखना चाहते। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह मिलते नहीं देखना चाहते, बल्कि चिराग पासवान किसी भी तरह एनडीए का हिस्सा हो, नीतीश कुमार यह भी नहीं चाहते। जेडीयू यह भी नहीं चाहती कि चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए में जगह मिले, क्योंकि जेडीयू ये दावा कर चुकी है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो फिर उस दावे का क्या होगा अगर चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है? उस दावे का क्या होगा जो जेडीयू बार बार ये कहती है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है, और जबकि बीजेपी ये साफ कर देगी कि वो चिराग पासवान का हाथ नहीं झटकेगी, चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ेगी। तो इसका कितना व्यापक असर बिहार की राजनीति पर होगा, जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दरअसल ये खबर आई है आज कि बिहार में, माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए ये खबर हमने आपके सामने रखी, हमने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार अगर वाकई होने वाला है। देखिए, ये खबर सूत्रों के हवाले से है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है, और हमारी कुछ जो नेताओं से बातचीत हुई है उसके हवाले से है। कंफर्मेशन नहीं है किसी के पास कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार आ रही हैं। और जाहिर तौर पर केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार अगर होगा तो बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्ते पर उसका असर पड़ेगा। चिराग पासवान को लेकर स्थिति साफ होगी कि वो केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं है। ये तस्वीर साफ होगी कि बीजेपी कितनी मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ खड़ी है, अगर बीजेपी पीएम मोदी को अपना हनुमान बताते रहे हैं। और यह तस्वीर भी साफ होगी कि अगर जेडीयू ये बार बार दावा करती रही है कि चिराग पासवान एलजेपी केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो बीजेपी ने जेडीयू के इस दावे का कितना ख्याल रखा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत